हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 5 की हिंदी विषय का तीसरा लेसन अपनी वस्तु, और उसमें हमने कुछ अंश उसका पढ़ लिया था कि किस प्रकार दो भाई ज़मीन को लेकर आपस में लड़ रहे थे और किस प्रकार वहाँ से एक सज्जन व्यक्ति गुजर रहा था जो इनकी लड़ाई को देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ, और किस प्रकार से उन्होंने उस सज्जन आदमी ने इनको थोड़ा रोकने का प्रयास किया, लड़ाई झगड़े को बंद करवाने का प्रयास किया, और किस प्रकार से उन्होंने कहा कि इस धरती की आवाज़ सुनी जाए, जो ये निर्णय देगी वही आपको मान्य करना होगा। तो उसके पश्चात पढ़ेंगे आज हम दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए, यानी कि सहमत हो गए, उन्होंने अपनी सहमति जता दी। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है, पहले मुझे भोजन कराओ। जब इस बात पे दोनों भाई सहमत हो गए तब महात्मा जी ने कहा कि मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, पहले क्या करवाओ, आप मुझे भोजन करवाओ, अर्थात मेरे लिए खाने की व्यवस्था करो। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। तो वो दोनों भाई बोले कि पहले आप इस भूमि का, इस ज़मीन का निर्णय कर दो, उसके पश्चात हम आपको जी भर के खाना खिलाएंगे, यानी कि डटकर खाना खिलाएंगे। महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़ी जा रही है। तो महात्मा जी ने उनको संतुष्ट किया कि भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, ये ज़मीन कहीं भागे थोड़ा जा रही है, यानी कि ये ज़मीन यहाँ से भाग के नहीं जा रही है। पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आए। पहले उन्होंने, महात्मा जी ने कहा उन दोनों भाइयों को, पहले कुछ भोजन हो जाए ताकि जो मेरा मन मस्तिष्क है, जो मेरा दिलो दिमाग है, वो कुछ ठिकाने आए। इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। पहले तुम क्या करो, अपने घर से भोजन लेके आओ, तब तक हम यहीं बैठे हैं, उस महात्मा ने, उस सज्जन व्यक्ति ने कहा। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवाकर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उसके बाद उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। तीनों भाइयों को, उस भोजन को उन्होंने 3 भागों में बांटा और दोनों भाइयों को फिर कहा, 2 हिस्से उन दोनों भाइयों को दिए अलग अलग, भी आप इन भोजन को करो और मैं भी भोजन करूँगा। को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजनादि में लगभग 2 घंटे लगे, यानी कि झगड़े के बाद बातचीत हुई और उसके बाद वो भोजन वगैरह लेके आए, भोजन वगैरह किया। तो इन सब कार्यों में कितने घंटे लगे? लगभग 2 घंटे लग गए। महात्मा जी की इस समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, यानी कि महात्मा जी का ये उद्देश्य था कि इनको मैं समझाऊंगा और कुछ समय भोजन लेके आने में समय लगेगा और कुछ समय तक भोजन करेंगे तो इतने में इनका जो गुस्सा है, क्रोध है, वो कुछ कम हो जाएगा, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके, उन्हें को समझाया जा सके। और हुआ भी यही, और यह हुआ भी। वे दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए, निवृत्त का मतलब होता है भोजन को पूर्ण करना, अर्थात संपूर्ण भोजन उन्होंने खा लिया। भोजन करने के पश्चात निवृत्त हुए तो काफ़ी शांत थे, बहुत ही
शांत थे, दोनों ही शांतिपूर्वक वहाँ थे भी। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की अर्थात अरदास की, निवेदन किया, महाराज यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। और जब दोनों ने भोजन कर लिया तो उन्होंने महात्मा जी से निवेदन किया, चरणों में विनती की है महाराज यह भूमि तो कुछ नहीं बोलने वाली, इसलिए आप ही हमारा क्या करो निर्णय कर दो, अर्थात दोनों भाइयों का निपटारा कर दो ताकि हम लड़ें नहीं। महात्मा जी ने कहा हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। तो महात्मा जी ने फिर यही उत्तर दिया कि हम इस भूमि से ही पूछेंगे, तत्पश्चात आपका निर्णय कर दिया जाएगा। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया। इतना कहकर उन्होंने अपना कान है वो भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं। और उन दोनों भाइयों को ऐसा लगा कि महात्मा जी कुछ सुनने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थात तो सज्जन ने भी इसी प्रकार से प्रयास किया कि मानो वह कुछ सुनने का प्रयास कर रहा हो। कुछ देर तक तो वे भूमि के साथ कान लगाए रहे। कुछ समय तक तो उन्होंने भूमि के साथ कान लगाए रखा, फिर सीधे बैठ गए। और फिर क्या हुआ, वो सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में, बड़ी ही गंभीर आवाज़ में वो बोले, यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। तो उन्होंने, इनको जो उम्मीद थी उसके विपरीत उनका उत्तर था। क्या था कि भूमि तो कुछ और ही कह रही है। दोनों भाई बोले, महाराज भूमि क्या कह रही है? महात्मा जी ने कहा, यह भूमि कहती है कि ये दोनों व्यर्थ ही, बेकार ही, व्यर्थ यानी कि बेकार में ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं। ये दोनों बेकार में ही मेरे ऊपर, व्यर्थ में ही अधिकार जमाने के लिए आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। भूमि ने क्या, उस महात्मा के अनुसार भूमि ने क्या कहा कि मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ, परंतु ये दोनों मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। मैंने इनकी बहुत सी पीढ़ियों को पाला है और इस संसार से विदा होते हुए, जाते हुए भी मैंने उनको देखा है। महात्मा जी की बात सुनकर, महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए। उनको बहुत ही लज्जा आई, अर्थात शर्मसार हुए वो, और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की और उन्हें समझाते हुए कहा, तनिक विचार करो। महात्मा जी ने सोचा कि लोहा गर्म है, अब चोट कर दी जाए। लोहा गर्म का मतलब है यहाँ कि दोनों भाइयों को अकल ठिकाने आ गई, अर्थात उनको समझ में आ गई है मेरी बात, और चोट की। और उन्होंने समझाते हुए कहा कि तनिक थोड़ा विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है जो तुम लोगों की बन जाएगी? क्या यह भूमि आज तक आपने देखा है किसी की बनी है जो आपकी भी बनेगी? मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ में यत्न करता है, प्रयास करता है, कोशिशें करता है। यह नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है, मनुष्य का उसका अपना कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए,
छत्रपति शिवाजी जैसे बड़े बड़े राजा भी इस धरती को अपनी अपनी कहकर चले गए, इस ज़मीन को अपना अपना कहकर चले गए, परंतु साथ क्या ले गए? परंतु साथ में कुछ भी नहीं लेकर गए, कुछ भी नहीं। वह जैसे खाली हाथ संसार में आए थे, वैसे ही खाली हाथ इस संसार से चले गए, अर्थात विदा हो गए, अर्थात चले गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, अर्थात अंत में खाली समय अर्थात अंतिम समय खाली हाथ लौट गए। तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हो? तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हो? अर्थात क्यों अपने को मरने मारने पे उतारू हो रहे हो? इतने उतावले क्यों हो रहे हो? यह भूमि न तुम्हारी है और ना ही तुम्हारी बनेगी। ये भूमि ना तो तुम्हारी है और ना ही तुम्हारी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, धन संपत्ति हैं, मकान आदि हैं, इनमें से कुछ भी तो तुम्हारा नहीं है। ये धरती ही नहीं, इस धरती पे जितनी अपार संपदा आपके पास फिलहाल है वो भी आपकी अपनी नहीं है। इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म हैं। तुम्हारी अपनी वस्तु तो क्या है? केवल भजन भक्ति करना, ईश्वर का सिमरन करना, जाप करना और तुम्हारे अच्छे कर्म, और जो तुम अच्छे कर्म करोगे यही आपके साथ जाएंगे। जो लोक परलोक के संगी साथी हैं, दोस्त हैं, एक दूसरे के संगी हैं, रिश्तेदार भाई बंधु हैं, से सब कुछ तो यही रह जाता है, बाकी सब कुछ यही का यही रह जाता है। अतएव आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमरण में लगाओ। इस जीवन को अच्छे कर्मों की ओर तथा नाम सिमरण करने में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए, सुधर जाए, अर्थात सुधार उसमें हो जाए। दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी, अर्थात उनको वास्तव में सद्बुद्धि की प्राप्ति होगी उस महात्मा के द्वारा, और उन्होंने दोनों ने उस सज्जन व्यक्ति के चरणों में गिरे और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी, माफ़ी मांगी। उस दिन से सबके साथ प्रेम रूपी या प्रेम का व्यवहार करते हुए अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए जन्म सफल करने लगे। अर्थात उसके पश्चात उन्होंने बड़े ही भाईचारे के साथ उस ज़मीन में काम किया और साथ में अपने आप को भजन सिमरन में लगाया और अपना जीवन यापन किया। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। कल हम करेंगे इसके अभ्यास प्रश्न, यानी कि इसके जो प्रश्नोत्तर हैं वो हम कल करेंगे, साथ में करेंगे जो महत्वपूर्ण शब्दार्थ हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।